हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बताने वाले हैं आपको आपकी अपनी पोएम अ टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ। ठीक है, जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर, और टाइगर का मतलब बाघ। बाघ को आप जानते ही हो, ठीक है। देख लेना, मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा अगर आपको देखना है बाघ कैसा होता है। ठीक है, आपने कभी देखा है जू में? गए हो आप? नहीं गए हो? कमेंट में बताना। ठीक है, अब देखते हैं हम पोएम। ही स्टॉल्क्स, वह चलता है, इन हीज विविड स्ट्राइप्स। विविड का मतलब होता है चमकीली, स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ, अपनी चमकीली धारियों के साथ। बाकी धारियाँ होती है ना, आपने देखा है ना, वैसे ही। द फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ, स्टेप्स का मतलब होता है कदम। क्या होता है? कदम। ऑफ हीज केज, अपने पिंजरे के कुछ कदम वो चलता है। किसमें? धीरे धीरे, अपनी शांत धारियों के साथ। ऑन पेड्स, पेड्स का मतलब वो पैरों के नीचे वो गुदगुदा सा भाग होता है, मखमली सा, वैसा ही। ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने शांत मखमली पंजों से। मखमली, मखमली जैसे आपके घर में अगर छोटा कुत्ता है पपी, तो उसके पैरों के नीचे वो मखमली भाग होता है ना, वैसा ही। तो अपने शांत मखमली पंजों से वो क्या करता है? धीरे धीरे अपने पिंजरों में क्या करता है? चलता है, चमकीली धारियों के साथ। इसका मतलब होता है शांति से या शांत होकर। ठीक है ना। इन हीज क्वाइट रेंज, अपने शांत गुस्से के साथ। रेंज का मतलब होता है गुस्सा, अपने शांत गुस्से के साथ। ठीक है, तो वो क्या करता है? फिर से देखते हैं। ही स्टाल्क्स इन हीज विविड स्ट्राइप्स, वह अपनी चमकीली धारियों के साथ चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हीज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने शांत मखमली पंजों से। इन हीज क्वाइट रेंज, अपने शांत गुस्से के साथ। तो टाइगर क्या करता है? अपने मखमली पंजों से चमकीली धारियों के साथ धीरे 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 पिंजरे में चलता है। सी शुड, लेकिन अब हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि हम कहाँ रखना चाहिए उसे वहाँ नहीं रहना चाहिए, उसे कहाँ रहना चाहिए, देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसे हमला करने के लिए छिपकर बैठना चाहिए। कहाँ? अंधेरे में या छाँव में। शेडो का मतलब क्या होता है? अंधेरे में या छाँव में। अंधेरे में, ठीक है, तो उसे छिपकर बैठना चाहिए अंधेरे में। लर्किंग यानी छिपकर बैठना, हमला करने के लिए। टाइगर, आपने कभी वो डिस्कवरी चैनल देखा हो टीवी पे, तो उसमें वो नहीं होता है क्या? वो घुसता है, छिपता है, वैसे ही। स्लाइडिंग यानी सरकते हुए, थ्रू यानी में से। लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास का मतलब लंबी लंबी घास, जानते हो ना आप चारे को, तो वैसे ही वो लंबी घास में उसे सरकते हुए अंधेरे में छिपकर बैठना चाहिए। नियर यानी पास में। द वाटर होल, किसी बड़े झरने के पास में उसे छिपकर बैठना चाहिए। लेकिन तुमने उसे कहाँ बंद कर रखा है? पिंजरे में। उसे छोड़ देना। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से क्या होते हैं? प्लम्प डियर का मतलब गोल मटोल मोटे मोटे हिरण गुजरते हैं। जब वहाँ से हिरण गुजरेंगे तो वो उनको खा जाएगा। वैसे ही उसे पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। उसे कहाँ रखना चाहिए? जहाँ पर झरना हो, बड़ी बड़ी घास हो, वहाँ उसको छिपकर बैठना चाहिए अंधेरे में। जैसे ही मोटे मोटे हिरण आए उनको वो खा जाएगा, तो वहाँ उसे बैठना चाहिए। लेकिन तुमने तो उसे कहाँ बंद कर रखा है? पिंजरे में। तो वो गुस्से से अपने मखमली पंजों में क्या कर रहा है? चल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब हम अगला स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी स्नोरिंग अराउंड हाउसेज, उसे गुर्राना चाहिए। कहाँ पर? घरों के चारों ओर। हाउसेज का मतलब घर, स्नॉलिंग मतलब गुर्राना या दहाड़ना चाहिए। शेर दहाड़ता नहीं है क्या? वैसे ही, तो उसको गुर्राना चाहिए घरों के चारों ओर। एट द जंगल्स एज, जंगल के किसी किनारे पर आकर। जैसे आप माना कि किसी गांव के पास में ही जंगल है, तो उसे जंगल के पास किनारे पर आकर क्या करना चाहिए? गुर्राना चाहिए। तो जिससे क्या होगा? बारिंग हीज वाइट फैंक्स, अपने चमकीले वाइट यानी सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए। हीज क्लोज, उसके पंजों से, उसके पंजे। शेर के पंजे आपने देखे? नहीं देखे? कोई बात नहीं, मत देखना। टेरराइजिंग द विलेज, गाँव में क्या फैलाना चाहिए? दहशत फैलानी चाहिए। गाँव में दहशत फैलानी चाहिए। ही शुड बी स्नोरिंग अराउंड हाउसेज, उसे घरों के चारों ओर गुर्राना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर आकर। बारिंग हीज वाइट फैंक्स, हीज उसके चमके दांतों को दिखाते हुए। हीज क्लोज यानी उसके पंजों से। टेरराइजिंग द विलेज, गाँव में दहशत फैलानी चाहिए। क्या फैलानी चाहिए? दहशत फैलानी चाहिए। ठीक है ना। टेरराइजिंग का मतलब दहशत फैलानी चाहिए। परंतु बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल,
परंतु तुमने उसे कहाँ बंद कर रखा है? वो जो सीमेंट वाली कोठरी होती है ना, सेल का मतलब कोठरी, उसमें तुमने उसे बंद कर रखा है, मतलब वो चिड़ियाघर में। हीज स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है, बिहाइंड यानी के पीछे हैं, किसके? बार्स यानी सलाखों के पीछे हैं। उसकी ताकत किसके पीछे हैं? सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि उसे तो तुमने बंद कर रखा है, तो वो बेचारा बाहर थोड़ी निकल सकता है उस पे सलाखों को तोड़कर, तो उसकी जो पूरी ताकत है वो सलाखों के पीछे है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो सिर्फ चल सकता है कहाँ पर? सिर्फ अपने पिंजरे की लंबाई पर। केज का मतलब क्या होता है? पिंजरा। लेंथ का मतलब लंबाई, स्टाल्किंग का मतलब विचरण कर सकता है या चल सकता है। वो सिर्फ माना कि पिंजरा वहाँ तक है, तो वो पिंजरे में यहाँ से वहाँ ही जा सकता है, बेचारा बाहर नहीं निकल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, मतलब जो उसको देखने वाले आते हैं उनको इग्नोर करते हुए। इग्नोर का मतलब जैसे कि तुम उसको देखने गए तो वो तुम्हारी तरफ देखेगा ही नहीं, हाँ आते हैं ऐसे बहुत साले आते हैं, रोजे आते हैं, मैं तो क्या करूँ, ऐसे ही परेशान हो गया वो बेचारा, और वो तुम्हारे को क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। इग्नोर का मतलब तुम्हारी ओर देखेगा ही नहीं, तुमसे मतलब वो उसके हिसाब से ही रहेगा। विजिटर्स का मतलब आगंतुक या वो जो दर्शक होते वो होते हैं। अब एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, परंतु वो कहाँ बंद है? सीमेंट की कोठरी में बंद है। हीज स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है वो किसके पीछे है? सलाखों के पीछे हैं। वो सिर्फ चल सकता है कहाँ पर? पिंजरे की लंबाई में ही चल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो उसको देखने आते हैं उनको इग्नोर करता हुआ या उपेक्षित करता हुआ, उनको उनकी ओर नहीं देखता है। तो अब अंतिम आवाज़, हियर मतलब होता है सुनना, वह सुनता है अंतिम आवाज़। क्या सुनता है वो अंतिम आवाज़? द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई गाड़ियों की। जैसे गश्त लगाती हुई गाड़ियों से मतलब क्या है? जैसे तुम वहाँ गए चिड़ियाघर में, अंधेरा हो गया, अगर वहाँ गाड़ियाँ गश्त नहीं लगाई तो तुम चिड़ियाघर में से खरगोश उठा लाए तो क्या करेंगे फिर वो तुम्हारा? इसलिए वो क्या करता है, कैमरा भी लगे रहते हैं और वो ध्यान रखते हैं, रात में वो गश्त लगाते हैं, कोई जानवर बाहर निकल जाए पिंजरे से, लोगों को हानि पहुँचा दे। जैसे शेर है, शेर अगर माना कि पिंजरे खुला छोड़ दिया किसी ने या टूट गया, अगर वो बाहर निकल गया तो लोगों को नहीं खाएगा क्या? वैसा ही तो गाड़ियाँ क्या करती है, पिंजरे चिड़ियाघर के चारों ओर गश्त लगाती है रात में। तो वो अंतिम आवाज़ सुनता है किसकी? पेट्रोलिंग कार्स, वो गश्त लगाती हुई गाड़ियों की। 8 स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और देखता है, एंड स्टेयर्स, और देखता है। स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना या देखना, एक टक देखना टकटकी लगाकर, जैसे तुम मूवी देखते हो टकटकी लगाकर, वैसे ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से वो क्या करता है? देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकीले चमचमाते हुए तारों को। अपने पिंजरे में आराम से बैठा हुआ क्या करता है वो रात का बेचारा? अंतिम आवाज़ तो वो सुनता है ये पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि फिर तो उसको नींद आ जाती होगी, तो वो देखता है और आराम से रात में तारों को देखता है और सो जाता है बेचारा, क्योंकि तुमने उसे कहाँ बंद कर रखा है? पिंजरे में। लेकिन कभी क्या कहता है, उसे पिंजरे में नहीं होना चाहिए, उसे होना चाहिए जंगल के किनारे पर, दहाड़ना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, दहशत फैलानी चाहिए, और उसे कहाँ बैठना चाहिए? किसी हरी भरी घास में अंधेरे में छिप कर बैठना चाहिए, झरने के पास में जहाँ से गोल मटोल हिरन गुजरते हो, ठीक है ना? परंतु तुमने उसे कोठरी में बंद कर रखा है, ऐसा ही है बात। ठीक है, तो पोएम कैसी लगी कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। ओके, बाय।